गर्मी के दिनों में अमूमन घर पहुंचते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? एसी का रिमोट खोजते हैं। कुछ लोगों को एसी के बजाय कूलर की हवा रास आती है। मतलब ये कि बिना इन इंतजामों के आप उत्तर और पश्चिमी भारत में मई जून नहीं काट सकते, बेहद मुश्किल है। कुछ लोग तो अपने एसी का टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं कि दिल्ली में शिमला जैसा आपको एहसास होने लगता है। लेकिन अब सरकार ने इस टेम्परेचर पर लिमिट का फैसला कर लिया है। तो क्या है एसी टेम्परेचर को लेकर सरकार की पहल और इस पहल को क्यों जरूरी माना जा रहा है, चलिए जानते हैं। इन दिनों घरों से बाहर कदम निकालते ही ऐसा लगता है जैसे सूरज अग्नि परीक्षा ले रहा हो। सभी की कोशिश रहती है कि दोपहर के वक्त घरों से बाहर ना निकलना पड़े। अगर निकलना पड़े भी तो कोशिश यही कि जल्द से जल्द एसी या कूलर की हवा में लौट जाएं। जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ रहा है, वैसे वैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक एसी का इस्तेमाल भी बढ़ा है। लेकिन एसी का बढ़ता इस्तेमाल हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये हीट पैदा कर ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है। इसी वजह से सरकार ने एसी यानी एयर कंडीशन के टेम्परेचर को मेंटेन करने को लेकर अहम फैसला लिया है, जिसके तहत एसी का तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री तक रहेगा। यानी ठंडक के लिए तापमान 20 डिग्री से कम और गर्मी के लिए 28 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकेंगे। बहुत से देशों में पहले से ही ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन है। जैसे जापान में एसी का तापमान 26 डिग्री स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है। वहीं इटली में ये 23 डिग्री है। जहाँ तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा। यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। सरकार का ये कदम ऊर्जा संरक्षण, बिजली खपत में कमी और पर्यावरण संतुलन के लिए काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में ऊर्जा का सबसे अहम रोल होता है। 2 महीने के आंकड़े बताते हैं, अप्रैल और मई, ये हमारी डिमांड और जो सप्लाई है उसका गैप 0 हो गया है। अर्थात अब हम सफिशिएंसी की ओर बढ़ गए हैं कि आज जितनी डिमांड आती है उतनी हम पावर सप्लाई कर पाते हैं। देयर इज नो शॉर्टेज ऑनवर्ड्स एज आई सी। और हो सकता कुछ समय के बाद हम पावर सरप्लस ये भी बनेंगे। तो पावर सरप्लस के नाते हमारे पास जो बिजली बचेगी उसका उपयोग क्या करेंगे, कैसे होगा, इसका विचार हम करेंगे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज देश के ग्रामीण इलाकों को 22 घंटे से ज्यादा बिजली मिल रही है, जबकि शहरों तक 23 घंटे से ज्यादा बिजली हासिल हो रही है। यस, इस तरफ सोचने की शुरुआत हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग सर्दियों में अपने घर को इतना गर्मियों में इतना घर को इतना ठंडा कर देते हैं कि रात को हल्की रजाई लेके सोते हैं और गर्मियों में इतनी हीटिंग करते हैं ताकि घर में टी शर्ट पहन के घूम सके। सो ये जो सिस्टम है कि भाई आपका जो एटमॉस्फेयर कंट्रोल जो है, वो जो है क्लाइमेट कंट्रोल जो है, वो बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज उससे पावर की खपत बहुत ज्यादा होती है। ये एक नेशनल रिसोर्स है, ये एक ऐसे कमोडिटी की चीज नहीं है। एक ऐसी कमोडिटी नहीं है कि भाई मैं बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ या छोटी गाड़ी ले रहा हूँ या कैसे ले रहा हूँ, बिकॉज ये जितना ज्यादा ये करेंगे तो वो आपकी खपत जो है वो दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ऐसे में अब सरकार ने एयर कंडीशन के टेम्परेचर को संतुलित कर पावर मैनेजमेंट के साथ पर्यावरण रक्षा का प्लान बनाया है, जिसका सकारात्मक असर आने वाले सालों में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।